मम्मी। अरे माँ देखो तो, ये देखिए आपका इंटरव्यू है आज के पेपर में। अच्छा, पढ़ तो। हाँ, ज्योति जी, पिछले 2 सालों में सरपंच होने की जिम्मेदारी आपने बहुत अच्छे से निभाई है, इसीलिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी आपको आने वाले इलेक्शन में एमएलए का टिकट देने वाले हैं। अरे ये तो उन रिपोर्टर्स का सवाल पढ़ रहा है, मेरा जवाब तो पढ़। कहीं उन्होंने बड़ा चढ़ा कर तो नहीं लिखा? जी मम्मी, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में तो हम नहीं सोचते, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन पर। वैसे भी अगर जनता की कुछ भलाई कर पाए तो तरक्की तो वैसे ही मिल जाएगी। हमें तो बस गरीबों का भला करना है और इस वक्त हम हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट पर बिजी हैं, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतों के लिए हम नया घर देने वाले रहने के लिए। अरे मम्मी, ये तो बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। बेटा हमने तो सच कहा, हम उन अकेली और बेसहारा औरतों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारा वो सपना है। आप फिर से शराब पी कर आए? अरे आपसे संभलती नहीं है तो पीते क्यों है? चुप! और मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी एक घंटा देंगे। तुम्हारी वजह से आज इतनी बेइज्जती हुई हमारी। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे भूलने की बीमारी है क्या तुमको? मैं तुमको कहा था ना, तो जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही हो उसमें से 10 घर हमको हमारे क्लाइंट्स के लिए चाहिए। तुमने हमारा काम नहीं किया, अब वो लोग हम पर भड़क रहे हैं, हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये सब नहीं हो पाएगा। ये समाज की उन पीड़ित औरतों के लिए है और उनके साथ बेईमानी करना ये पाप होगा। अरे पाप और पुण्य का लेक्चर नहीं सुनना हमको। ये हमारा ऑर्डर है, कल तक अगर तुमने 10 घरों का इंतजाम नहीं किया तो देख। अगर आपने दोबारा मम्मी के ऊपर हाथ उठाया ना तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। विजय, नहीं, अपने बाप पर हाथ उठाएगा? हाँ? चल, माफी मांग इनसे, माफी मांगा बेटी अभी। नहीं मांगेंगे हम माफी। और आप ना ढोंगी हो मम्मी एक नंबर की। या घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतों के लिए आप खड़े हो गए आवाज उठाने के लिए, और जब खुद में बात आ रही है तो फिर चुप बैठे हो। आपका बचाव पक्ष में हम खड़े हैं, फिर आप मुझसे कह रही हो माफी मांगने के लिए? हम इनसे माफी नहीं मांगेंगे और ना आपके लिए खड़े होंगे। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग वो करिए। विजय, विजय, तुम यहीं रुको और मेरी सुनो। अगर कल तक तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इतना मारेंगे कि हमसे कभी बहस नहीं कर पाओगी, समझी? विजय, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मामा जी। अरे पर क्या हुआ? आज फिर पापा ने मम्मी के ऊपर हाथ उठाया और हमेशा की तरह मम्मी चुप थी। उल्टा मैंने जब पापा को रोकने की कोशिश की ना तो मम्मी ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मामा जी, आप प्लीज जाके मम्मी को समझाइए और उनसे कहिए कि पापा को छोड़ दे। कितनी बार उनसे कहा है कि पापा को जेल भेज दे। वो जो बर्ताव करते हैं ना मम्मी के साथ, वो एक अपराध है। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कौन सा पापा हमें बता कर जाते हैं? नहीं पता वो कहाँ है। दीदी, कब तक ये सब सहती रहोगी? जीजा जी बदलने वाले नहीं हैं। छोड़ दो उन्हें, वो आपके लायक नहीं है दीदी। नहीं राकेश, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ दीदी, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हो, आप कर सकती हो और आप एक पॉलिटिकल फिगर भी हो।
सोचो वो औरतें जो समाज के डर से अपने पति को छोड़ने से डरती हैं, उनको कितनी हिम्मत मिलेगी। नहीं राकेश, ऐसा नहीं होगा। उल्टा अगर हमने डाइवोर्स लिया और हमारे घर के प्रॉब्लम्स बाहर आए तो अपोजिशन वाले उसका फायदा लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और हमने समाज को आगे बढ़ाने का जो सपना देखा था, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या आप अपने सपने बचाने के लिए खुद को खत्म कर दोगी दीदी? राकेश प्लीज, हम इस बारे में आगे कुछ नहीं बात करना चाहते। हम मुरली को डाइवोर्स नहीं देंगे और मुझे पूरा यकीन है एक दिन हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी रात को तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है? वो क्या? किसी और के साथ लफड़ा चल रहा है तुम्हारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस बैंक का स्पैम मैसेज आया था। झूठ बोल रही हो तुम। अगर स्पैम मैसेज था तो इतना क्यों डर रही हो? डर नहीं गई, चौंक गई आपकी बेवकूफी पर। अब आप जैसे इतने बड़े आदमी के साथ होते हुए अगर मैं किसी और से रिश्ता बनाऊंगी, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो मैं क्या, कोई भी आपको बेवकूफ समझेगा। बहुत पसंद करते हैं हम तुम्हें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन हमको ये पता चला कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो तुम्हें और उसे दोनों को मार देंगे, समझी? समझ गई बाबा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? ये तो सो रहा है, क्या करूं, कैसे भगाऊं इसे यहाँ से? अगर आपको नींद आ रही है तो आप घर जाके आराम से सो जाइए ना। अच्छा, क्यों, कोई और आने वाला है यहाँ? आने तो नहीं वाला, लेकिन आ सकते हैं ना मीडिया वाले। अरे आप ज्योति सिंह के पति हैं, रिपोर्टर्स तो आपके आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। और फिर अगर किसी ने आपको मेरे साथ यहाँ ऐसे देख लिया तो न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी हेडलाइन बन सकती है, और आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा ना। बात तो तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतनी देर रात तक कहाँ थे आप? अरे कहीं भी था, तुम्हें उससे क्या? अपने सवालों का पिटारा बंद रखो, समझे? वरना तुम्हारे भाई के सामने उसी की बहन पर हाथ उठाना हमें अच्छा नहीं लगेगा।
ए सोनू, ये सूटकेस का क्या पैक कर रहे हो तुम? ज्योति कहीं जा रही है क्या? आ गई। हम नहीं, आप जा रहे हैं इस घर से हमेशा के लिए। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया था जो आपके सारे जुर्म सह रही थी। आपके ताने, आपका गुस्सा, आपके थप्पड़, सब कुछ सह रही थी। लेकिन आपकी बेवफाई नहीं सहेंगे। मम्मी, हमने आपसे पहले ही कहा पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए इनके बारे में। इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, अब तो मैं इनके साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। ना प्यार का, ना शादी का, ना नफरत का। आपको एक दिन का टाइम दिया जा रहा है यहां से सामान पैक करके जाने के लिए। अरे हम कहीं नहीं जा रहे। हमको निकालोगी? हमको डिवोर्स दोगी? बोलिए मत, हम इस गांव की सरपंच हैं और हम चाहे तो एक चुटकी में आपका जीना हराम कर सकते हैं। इससे पहले कि हम हमारे बेटे की बात मानकर आपको जेल पहुंचाएं, निकलिए, निकलिए यहां से, गेट आउट। क्या करूं? क्या करूं? मैं ज्योति को ऐसे जाने नहीं दे सकता। बिजनेस में मुझे उसकी जरूरत है। मुझे उसके पॉलिटिकल पावर की जरूरत है, नहीं तो मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या करूं? हाँ, ये आइडिया ठीक है। सोनू, हाँ जी सर जी। क्या कर रहे हो ये मैं मैडम के लिए दूध बना रहा हूँ और अपने लिए खिचड़ी बना रहा हूँ। अच्छा, एक काम करो, कमरे में मेरी शर्ट पड़ी है, पहले उसे प्रेस करो। ठीक है सर जी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैडम, आपका हल्दी वाला दूध। थैंक यू सोनू। अच्छा, तुमने खाना खा लिया? बस मैडम, अब खा ही रहा हूँ। अरे सोनू, तुम नीचे बैठकर खाना क्यों खा रहे हो? आओ, सोफा पे बैठ कर खाना खाओ, आओ। थैंक यू मैडम।
स्माइल। ये सब क्या है? अरे 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 घबराओ नहीं, नींद की गोली का असर है। जैसे ही कम होगा सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? क्या है? सोनू, देखो। मेरे पेट पे। अरे ये तो देखो, कितनी अच्छी तस्वीरें निकाली हैं मैंने तुम्हारी और सोनू की। देखो ना। हाँ आप हमें बेहोश करके ऐसे झूठी तस्वीरें ले रहे थे? हाँ, ये तस्वीरें झूठी हैं, लेकिन ये तुम जानती हो, हम जानते हैं कि ये तस्वीरें झूठी हैं। मीडिया वाले, समाज वालों को तो लगेगा ये तस्वीरें सच्ची हैं, और कहीं ये तस्वीरें वायरल हो गई, तुम्हारा पॉलिटिकल करियर तो खत्म। गरीब औरतों को मदद करने का तुम्हारा सपना तो खत्म, और लोगों को ये लगेगा कि नौकर के लिए तुमने अपने पति को छोड़ दिया। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप ऐसे घिनौनी हरकत करेंगे। अच्छा, फिर तो तुम अपने पति को जानती ही नहीं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो तुम हमारी। ऐसे कैसे छोड़ते हैं? अब तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, वरना ये सारी तस्वीरें हम वायरल कर देंगे, समझी? ऐसे मत करो प्लीज। तो नहीं करेंगे ना, जो तुम बोलोगी वही करेंगे, लेकिन जब तक तुम हमारी बात मानती रहोगी ये तस्वीरें वायरल नहीं होंगी, ठीक है? चलो मुस्कुरा दो, मुस्कुराओ ना। अच्छा चलो हटो, अभी ये सोनू को नीचे छोड़ आते हैं जहां से लाए थे, ना ये उठ गया तो बात बढ़ जाएगी। क्यों? अरे, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? या फिर रात की दवाई का नशा अभी तक नहीं उतरा और तुम भूल गई हो कि अगर तुमने हमें छोड़ा तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या होगा? क्या कर लेंगे आप? हाँ? हमने वो जो तुम्हारी और सोनू की अश्लील तस्वीरें खींची है ना, उसको इंटरनेट पर डाल देंगे, बदनाम कर देंगे तुम्हें। तुम्हारा करियर तो खत्म होगा ही, और ये सारे समाज वाले तुम्हें इस गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे। कर दीजिए आप। वो झूठी तस्वीरें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे? ये तो तुम्हें कल तक पता चल ही जाए कि कौन किस पर यकीन करेगा, मेरी खींची हुई झूठी तस्वीरों पर या तुम्हारे सच पर। हमें मुस्कुराता हो देखकर आप चौंक गए ना? आप भी मुस्कुराइए। हाँ हाँ, मुस्कुराइए ना। आप अभी कैमरे पे हैं। वाह पापा वाह, क्या जरूरत थी आपको ये सब करने? वैसे आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन शायद आप भूल गए कि हम आपके बेटे हैं। सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। अगर अभी आपने वो झूठी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली तो हम ये वीडियो इंटरनेट पर डालकर आपका झूठ सबके सामने लेकर आएंगे और आपको जेल पहुंचा सकते हैं, समझा? मम्मी, हम आपको कह रहे हैं कि आप पुलिस को फोन करिए, बुलाइए और सब बताइए इनके बारे में। ये जब तक बाहर रहेंगे ना, तब तक आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते रहेंगे। सही कह रहे हो बेटा, मैं अभी पुलिस में फोन करती हूँ। मम्मी, विजय, मम्मी आप एक बार पुलिस को फोन तो करिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखा ना,
तुम्हारे पापा कैसे भाग गए हमारी जिंदगी से। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे और खामखा मीडिया में तमाशा बनाए बगैर हम आगे बढ़ सकते। और अब तुम भी अपने पापा को भूल जाओ। ये बेइज्जती हम नहीं भूलेंगे ज्योति, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे माँ, आप हमारी चिंता मत करिए, हम ठीक हैं यहाँ पर। मैडम से छुट्टी के लिए बात करते हैं, कल जल्दी आएंगे आपसे मिलने। हाँ माँ, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। माँ, हमें काम याद आ गया, तो हम अभी रखते हैं। जी बाय। ये क्या, मैडम के साथ हमारी तस्वीर? अगर तुम्हारी ये तस्वीर मीडिया के पास पहुंच गई तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम ये चाहते हो तस्वीर मीडिया वालों तक ना पहुंचे तो तुम्हें अपनी मैडम ज्योति का खून करना होगा। नहीं, हम ये खून नहीं कर सकते, हमें मैडम से बात करनी ही होगी। अगर इस बारे में ज्योति या किसी और से बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कल रात तुम और ज्योति घर पर अकेले हो, तुम्हें कल उसकी जान से मारना होगा, वरना सोनू, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं मैडम, कोई बात नहीं है। दीदी, हम अपनी ऑफिस ट्रिप के लिए निकल रहे हैं, परसों दोपहर तक वापस आ जाएंगे। और मम्मी, हमारी भी दोस्त की शादी है तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ। मैडम, हाँ, वो हम भी हमारे गांव जाना चाहते थे, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बुला रही थी। अच्छा, तुम इसीलिए परेशान लग रहे थे? ठीक है, जाओ। अच्छा, और पैसे वैसे की कुछ जरूरत पड़े तो बता देना, ठीक है ना? थैंक यू मैडम। कल रात तुम और ज्योति घर पर अकेले हो, तुम्हें कल उसकी जान से मारना होगा। कौन है? कौन है? कौन है? दीदी, दीदी, हेलो, राकेश, इतनी रात को फोन किया? सब ठीक तो है ना? कोई तो है,
हमें मारना चाहता है। क्या? कौन मारना चाहता है आपको? पता नहीं राकेश, उसने काले रंग का मास्क पहना है। वो हम बाथरूम में छुपे हुए हैं और वो बाहर है। उसके हाथ में चाकू है। वो हमको मार देगा। दीदी दीदी आप डरिए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप ना बस ऐसे ही बाथरूम के अंदर रहिए, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। हाँ, तुम जल्दी पुलिस को फोन करके बुलाओ यहाँ पे। पुलिस? अगर मैडम ने पुलिस को फोन किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और ये दरवाजा भी नहीं टूट रहा, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। राकेश, लगता है वो चला गया। हाँ, भाग गया। हाँ दीदी, लेकिन ना मैं फिर भी एक बार पुलिस को फोन कर रहा हूँ। हमें बहुत डर लग रहा है राकेश। हम अकेले पुलिस वाले से बात भी नहीं कर पाएंगे। तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है दीदी, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, कल दोपहर तक घर पहुँच जाऊँगा, फिर हम ना साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। ठीक है। और दीदी मैं विजय को भी कहता हूँ कि घर के लिए निकले, पर दीदी जब तक हम दोनों घर ना पहुँचे ना, आप अच्छे से दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखना प्लीज। हाँ। ठीक है दीदी, मैं निकल रहा हूँ। ये किस मुसीबत में फंस गए हम। मैडम ने अगर पुलिस वालों को फोन किया और अगर हम पकड़े गए तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्या करें हम? हाँ, ये शहर ही छोड़ देते हैं। अपने प्लान में एक फेल होकर तो एक गलती कर चुके हो, और अगर शहर छोड़कर भागने की दूसरी गलती मत करना, वरना तुम्हारे और तुम्हारी ज्योति मैडम के पिक्चर को वायरल हो जाएगी और तुम जेल जाओगे। तुम्हारे पास कल दोपहर तक का वक्त है मारने का, वरना सब कौन हो सकता है? राकेश? विजय? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सोनू, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ मैडम? कल रात को किसी ने हमें मारने की कोशिश की थी। पता नहीं कौन था। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? सुनो, एक गिलास पानी लेकर आओ प्लीज। जी मैडम। मैडम थैंक यू सोनू। राकेश और विजय शाम तक आ जाएंगे। कल हम पुलिस कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। पता है सोनू, अकेले हमें बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ तुम जल्दी वापस आ। अच्छा, वो मेरी एनजीओ वाली फाइल है ना, वो लेकर आओ। जी मैडम।
दीदी, दीदी, सोनू, राकेश जी, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। आपकी बहन के गले पर जो निशान है वो उंगलियों के हैं। किसी ने इनका गला घोटकर इन्हें रस्सी से लटका दिया है ताकि ऐसा लगे कि इन्होंने सुसाइड किया था। मामा, ये जरूर पापा ने करवाया। हमने मम्मी से कहा था कि पुलिस कंप्लेंट कर पापा को जेल भेजे, लेकिन मम्मी ने हमारी बात नहीं मानी। देखिए क्या हुआ। शांत हो जा बेटा। अगर ये तेरे पापा ने किया होगा तो भी बचेंगे नहीं। आप सही बोल रहे हैं राकेश जी। हम लोग ज्योति जी को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप जब आप यहाँ आए तो आपने किसी को घर में देखा था क्या? हाँ, हमारे नौकर सोनू को। उसे हमने घर से बाहर भागते हुए देखा था। भागते हुए? लेकिन क्यों? ये तो नहीं पता। वो छुट्टी पर गया था, 4 दिन बाद आने वाला था, पर पता नहीं वो आज यहाँ पे क्या कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी ने ही ज्योति जी का खून किया हो? अब ये तो पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, पर सोनू बहुत सीधा साधा आदमी था। नहीं मामा, ये जरूर उसने पापा के कहने पे किया होगा। ऐसा भी हो सकता, क्योंकि पापा के अलावा मम्मी से इतनी नफरत इस घर में और कोई नहीं करता था। आप फिक्र मत कीजिए, हम सोनू और आपके पापा दोनों के बारे में सब सच पता करते हैं। बॉडी के लिए पोस्टमार्टम का इंतजाम करो। रो मत बेटा, देखना दीदी के कातिल को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप सही कह रहे हैं, आपकी बहन के कातिल को हमने पकड़ लिया है। सच? किसने मारा हमारी बहन को? आपके नौकर सोनू ने। सोनू? ज्योति जी के गले पर जो उंगलियों के निशान थे वो आपके नौकर सोनू के थे। और जब हमने उसे पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसी ने ही ज्योति जी को मारा है। जब मैंने सोनू को घर से भागते हुए देखा था तो मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। क्या? कौन ब्लैकमेल कर रहा था उसे? मुरली? आगे की कहानी तुम बताओगे या हम? पकड़ो इसे। विजय, तुमने मरवाया अपनी मां को, लेकिन क्यों? फोन नंबर ट्रेस करके हमने ये तो पता लगा लिया कि उसे ब्लैकमेल के जो मैसेज आ रहे थे वो ये कर रहा था, लेकिन क्यों वो तो हम भी जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं और डॉली एक दूसरे से प्यार करते थे। डॉली? वो लड़की जिसका अफेयर तुम्हारे पापा के साथ था? हाँ,
एक दिन मैंने पापा के सारे मैसेजेस देख लिए, वहीं से मुझे उनका अफेयर के बारे में मालूम चला। मैं तो बस उसे समझाने गया था, और फिर एक दिन हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारा हमारे पापा के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए, तुम प्लीज इस रिश्ते को खत्म कर दो, प्लीज। तो तुम ये सब हमें क्यों कह रही हो? जाओ अपने पापा को कहो। हमारे पापा किसी कहाँ सुनते हैं। अगर मम्मी को पता चल गया ना तो वो पापा को नहीं छोड़ेंगी और उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसलिए तो हम आपके पास आए रिक्वेस्ट करने की, प्लीज कुछ भी करिए, इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। विजय, विजय नाम है ना तुम्हारा? देखो विजय, हम तुम्हारे पापा से ना तो प्यार करते हैं और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। इनफैक्ट हमने तो उन्हें कई बार छोड़ने की कोशिश भी की। जब भी हमने वैसा किया तो उन्होंने हमें बहुत मारा। प्लीज प्लीज तुम रोना बंद करो। विजय, विजय, हम तुम्हारे पापा के साथ फंस गए हैं। हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी ही उम्र के लड़के से रिश्ता बनाएं। हम चाहते हैं हमारा प्यारा सा घर बसे, शादी हो, परिवार हो। लेकिन तुम्हारे पापा ने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उन्हें छोड़ने की कोशिश भी की तो वो हमें जान से मार देंगे। तुम अपने आप को संभालो, चुप हो जाओ। डॉली, ये तो हम समझ गए हैं कि जैसे हमारी मम्मी परेशान है, ठीक उसी तरह आप भी परेशान हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे डॉली, तुम्हें इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। सच में? विजय, विजय तुम बहुत अच्छे हो। तुम अपने पापा जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम बहुत अच्छे हो विजय। फिर धीरे धीरे हमारी और डॉली की दोस्ती प्यार में बदल गई, और मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि पुलिस में कंप्लेन करें और पापा को जेल भिजवाएं। इसलिए तुमने अपनी माँ को मार दिया कि तुम दोनों आराम से रह सको। हाँ, लेकिन मम्मी को पापा के जुल्म मंजूर थे, फिर भी उन्हें पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी थी। मैं परेशान हो गया था उनसे और उनकी अच्छाई से, इसलिए तुमने अपनी माँ को मार दिया और सारा इल्जाम अपने बाप पर डाल दिया ताकि तुम और डॉली आराम से रह सको। और हाँ, अपनी पॉलिटिशियन माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारा कैरियर भी तो सेट था ताकि तुम्हें पब्लिक सिंपैथी मिल सके और तुम माँ की कुर्सी पर बैठ सको। पीछे हटिए। हमें तुम पे बहुत गर्व था। हम सोचते थे कि तुम अपने मम्मी के बेटे हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने पापा के बेटे हो। इंस्पेक्टर साहब, लेकर चलो इसे।